एआई जॉब्स देने वाला है, एआई जॉब्स देने वाला है, बहुत सुन लिया। अब एक्चुअली में जॉब्स बचेंगी कहाँ, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट ऑल कोर्सेज शुड यू गो फॉर। फिर से मैनेजमेंट की बेसिक डिग्री के लिए नहीं जाना, जॉब नहीं मिलने वाली उसके बाद। बट अभी भी कौन सी डिग्री है जिसके लिए जाना चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट। फर्स्ट, साइबर सिक्योरिटी, फोरेंसिक एंड एआई एथिक्स। अभी के टाइम पे इस नीश में ऑलमोस्ट 0% अनएम्प्लॉयमेंट रेट चल रही है एंड अभी के टाइम पे 5,14,000 ऐसी जॉब एप्लीकेशंस है जो खुली है, but they're not able to find talent for it। मतलब आप देखो वहां पे अभी वर्ल्ड में ऐसी नीशेस है जहां पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट हम लोग उन्हीं चीजों में फंसे रहे हैं। मैनेजमेंट की डिग्री करेंगे, मैनेजमेंट। लुक आउट फॉर थिंग्स जहां पे स्कोप है, लुक आउट फॉर थिंग्स जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज है एंड वो कोर्सेज करने के लिए जाओ। ये इंडिया के इंस्टीट्यूट से, ये यूएस के इंस्टीट्यूट से अभी भी अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली इन लोगों के लिए अप्लाई करो। सेकेंड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल साइंस। अब एक बात समझो, 2050 तक $35 ट्रिलियन की हो जाएगी सस्टेनेबल इंडस्ट्री। $35 ट्रिलियन, मतलब अभी के टाइम पे ऐसे समझो जितनी यूएस की जीडीपी है उससे ज्यादा बड़ी सस्टेनेबल इंडस्ट्री हो जाएगी। कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज इसमें निकलेंगी एंड अभी हम लोग इसके बारे में सोच भी नहीं रहे। हम लोग इंडिया में इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। यू कम टू यूके, आप देखोगे हर एक बंदा सिर्फ सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करे। यू कम टू मिडिल ईस्ट, हर एक कंट्री इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम ऑयल टू समथिंग एल्स। यू गो टू स्कैंडिनेविया, उन लोगों ने तो ऑलरेडी काफी ज्यादा आगे बढ़ गए, डेनमार्क, ये सारे। अभी इसमें इंडिया में इतनी क्रेजी अपॉर्चुनिटीज आएगी इफ यू एंड अप एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी। कुछ टाइम वेट करो, यू विल बी लाइक क्रेजी। मतलब मैं बता रहा हूँ अगेन, इसमें अभी के टाइम पे उतनी ज्यादा हाई सैलरीज नहीं रहेंगी, बट अगर आप इसमें किसी एक नीश पकड़ लोगे, कोई एक नीश पकड़ लोगे, उसमें ग्रो करोगे, यू विल बी अनबीटेबल मैन। अब अगर ऐसी कोई नीश है जिसमें अभी से इसमें बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हो, तो 3 ऐसी चीजें हैं जो आप चेक आउट कर सकते हो। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग, सेकंड इज सस्टेनेबिलिटी मैनेजर, थर्ड इज एनवायरमेंटल डेटा साइंटिस्ट। इसकी डिमांड बढ़ेगी, आप मेरे से गारंटीड ले लो कि इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। ये यूएस के इंस्टीट्यूट है जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो, ये इंडिया के इंस्टीट्यूट है जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हो इसमें। थर्ड वुड बी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड रोबोटिक्स। हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनेंगे, मोदी जी तो बोलते रहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, बट उसके लिए लोग का है। हम लोगों ने कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली, अभी भी हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द हाई एंड इंपोर्ट्स चाइना से ही करते हैं एंड इंडिया को नहीं कर पाता बिकॉज वी जस्ट डोंट हैव द इंडस्ट्री एंड टैलेंट फॉर इट। ये बनेगी। इंडिया में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस चीज में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया को सेल्फ सस्टेनिंग बनना ही पड़ेगा इन चीजों में। उसके लिए हम लोगों को टैलेंट को बाहर से मंगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रेडी होने लग गए ना, इसमें इतना स्कोप है। अगेन दिस इज वन मोर नीश जहां पे बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। ट्राई टू बी दिस नीश। सबसे इंपॉर्टेंट चीज केस में कर सकते हो मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मैकेट्रॉनिक्स क्या, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तीनों ब्रांचेस को मिला के मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग बनती है। क्रेजी स्कोप है। ये आपको कुछ यूनिवर्सिटीज मिलेंगी जहां पे आप मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो। मैंने कितने सारे वेबिनार शेयर किए मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे, बट अभी भी लोगों को समझ नहीं आता कि इसमें कितनी ज्यादा डिमांड आने वाली है, स्पेशली इंडिया में जो आत्मनिर्भर बनना चाहता है, बट हमारे पास लोग नहीं है जो ये बनाने के लिए रेडी है। इसी में आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में घुस सकते हो या तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में घुस सकते हो, मतलब 3D प्रिंटिंग। हम लोग बोलते तो हैं कि 3D प्रिंटिंग कैन बी अ क्योर एंड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। कौन कर रहा है 3D प्रिंटिंग? सारी चाइना में हो रही है। क्यों? क्योंकि टैलेंट ही नहीं है हमारे पास। हम गधों की तरह उन्हीं नीशेस में फंसे हैं जहां पे स्कोप नहीं है एंड जिन नीशेस में स्कोप है हम लोग बोलते हैं कि ये तो हमारे लिए नहीं है, एआई हमारी जॉब ले लेगा। बट यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं जहां पे अभी भी हम लोगों को करने की जरूरत है, लोग नहीं है करने के लिए। फोर्थ इज साइकोलॉजी। इसमें एक एआई इम्यूनिटी ऐसे आती है क्योंकि इसमें एक ह्यूमन फैक्टर रहने की जरूरत है, बट बेसिक साइकोलॉजी है वो खत्म हो जाएगी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में अभी भी ग्रोथ है, 18% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, क्योंकि ह्यूमन फैक्टर और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें काफी ज्यादा और नीशेस निकलेंगे। मैंने इसके बारे में एक पूरा पॉडकास्ट भी बनाया, लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा, इसलिए आई एम नॉट गोना टॉक अ लॉट अबाउट साइकोलॉजी। मे बी ह्यूमैनिटीज वालों को नहीं जानना उसके बारे में, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट, बट यस दिस इज वन नीश जो आप चेक आउट कर सकते हो और अगर टाइम मिलेगा तो पॉडकास्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना। फिफ्थ इज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को मिलाओ, ऐसी क्रेजी इन्वेंशंस हो रही है। मतलब लोग कैंसर का इतने टाइम से सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे छोटे ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं, बट ये सारी इंडिया में नहीं हो रही चीजें। इंडिया में अभी भी हम लोग कितना ज्यादा पीछे हैं क्योंकि हमारे पास बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को एज अ जोक लेते हैं और उसके बाद फिर उनको सैलरीज भी नहीं देते। R&D में नहीं इन्वेस्ट हो रहा है। होगा, अगर आप कुछ साल वेट करोगे होगा, बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो मूविंग काफी ज्यादा है। पैसा आ रहा है इंडिया में, कंपनीज पैसा बना रही है एंड दे विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग दिस मनी इन R&D, बट वी नीड टू बी रेडी, वी नीड टू हैव द टैलेंट फॉर इट। एंड ये एक बहुत क्रेजी इंडस्ट्री है जिसकी डेफिनेटली स्कोप रहेगी।
हम लोग को अभी भी कैंसर का सोल्यूशन देखना है, अभी भी एजिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है, अभी भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसमें हम लोगों को डील करना है। सारी मेजॉरिटी ऑफ दोस प्रॉब्लम्स विल बी डेल्ट बाय बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इसलिए क्रेजी स्कोप है इसमें भी। नेक्स्ट फील्ड वुड बी एरोस्पेस एंड एविएशन। अब अगर पहले तुम लोगों को लग रहा है कि यार ये तो मेरी नीश में है ही नहीं चीज, प्लीज ये सारी चीजें एनीवन कैन डू। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 से 4 साल का टाइम लगेगा, बट इसमें भी मैं बहुत स्पेसिफिक डिग्रीज के बारे में बात करने वाला हूं जो प्रोबेबली आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड है दैट इवन इफ यू एंटर विद एनी अदर बैकग्राउंड यू विल स्टिल मेक इट। इसमें 4 ऐसे रोल्स हैं जिसमें जॉब्स बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। फर्स्ट इज एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सेकंड इज एवियोनिक्स स्पेशलिस्ट, थर्ड इज पायलट एंड फोर्थ इज ड्रोन ऑपरेशंस एक्सपर्ट। अब आप क्या कर सकते हो, एविएशन मैनेजमेंट की B1 या B2 की डिग्री ले सकते हो। अब अगर वो नहीं करना है, इससे ज्यादा क्रेजी चीज एक और है, यूएवी ड्रोन टेक्नोलॉजी की अभी इतनी ज्यादा क्रेजी डिमांड है, इंडिया में भी इतनी ज्यादा डिमांड आने वाली है, इसके कोर्सेज भी अवेलेबल है इंडिया में। आपको आईआईटी कानपुर में एमटेक इन अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स मिलेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च में आपको बीएससी भी मिल जाएगा इस चीज में, एंड एम्ब्री रिडल एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी में आपको बैचलर्स मिल जाएगा। ब्रो यूएस और चाइना ने तो अपने ड्रोन्स बना लिए, इंडिया में भी बनेंगे, इसमें क्रेजी डिमांड आने वाली है। इस वीडियो को मैं पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूं, प्रोवाइडेड पीपल फाइंड वैल्यू इन दिस वीडियो। तो अगर 1000 लाइक्स आते हैं एंड या अगर कमेंट्स आते हैं दैट दिस वीडियो डिड हेल्प पीपल, देन डेफिनेटली आई मेक अ पार्ट 2 वीडियो एंड लेट मी नो कि आप किस नीश से हो एंड उस नीश में क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में बना सकते हैं। बट आइडली अदरवाइज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम और माय टाइम, एंड एट द सेम टाइम मैंने एक ऐसा ही वीडियो बनाया था कि 20, 30 और 35 के बीच में कौन से बेस्ट कोर्सेज होंगे। दिस वाज मेरी फ्यूचर की प्रेडिक्शन जो मोर और लेस काफी सिमिलर है टू दिस वीडियो, बट ये भी काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, यू माइट वांट टू वॉच दिस, एंड अगर पार्ट 2 वीडियो होगा तो वो यहाँ पे होगा। क्लिक हियर।